नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर, जिसे पर्यटन नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है, लेकिन बीते कुछ महीने से लगातार महिला संबंधी अपराधों के ग्राफ में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से देश में जोधपुर की छवि भी प्रभावित हुई। 20 दिनों में ही जोधपुर में 5 दुष्कर्म के मामले सामने आए। साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े प्रसूति अस्पताल उम्मेद अस्पताल में कुछ सालों में नाबालिगों के एबॉर्शन के मामले भी काफ़ी बड़े हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर एनडीटीवी स्पेशल में देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर, जहां बीते कुछ माह से लगातार महिला संबंधी अपराधों के ग्राफ में भी वृद्धि हो रही है, जो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय भी है। जोधपुर जो पर्यटन नगरी के साथ ही एक शांत शहर के रूप में अपनी पहचान रखता है, लेकिन लगातार महिला संबंधी अपराधों में हो रही वृद्धि कहीं न कहीं देश में भी जोधपुर की छवि को धूमिल कर रहा है। जोधपुर में सबसे बड़े प्रसूति उम्मेद अस्पताल में भी इन दिनों लगातार जो अबॉर्शंस के मामले हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। जहां बात करें गायनेकोलॉजिस्ट चिकित्सकों की या पीडियाट्रिक डॉक्टरों की, तो उनका भी ये मानना है कि लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय है और आगे आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं जो है ये एक शुभ संकेत नहीं है। जहां आवश्यक है, जहां देखने वाली बात यह भी है कि पुलिस प्रशासन के साथ ही जो जिला प्रशासन है वो भी इन मामलों के ग्राफ में कमी लाने के लिए क्या प्रबंध करता है। बीते कुछ सालों में नाबालिगों के अबॉर्शन के मामलों में वृद्धि चिंता का विषय है। आमतौर पर ऐसे ज्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इन मामलों में पुलिस प्रशासन की उदासीनता और शिक्षा की कमी एक बड़ा कारण है। अधिकांश मामलों में विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि कई मामलों में नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं के पीछे परिवार या किसी करीबी का ही हाथ होता है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग में भी जिले में होने वाली महिला संबंधी अपराधों की घटनाओं को लेकर हर दिन मामलों में वृद्धि हो रही है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी में लगातार महिला संबंधी अपराधों में हो रही वृद्धि कहीं न कहीं चिंता का विषय है। जहां बात करें दुष्कर्म के मामलों की, तो बीते 20 दिनों में करीब 5 से अधिक दुष्कर्म के मामले भी सामने आए हैं। वहीं कहीं ऐसे मामले हैं जिसमें अबॉर्शंस के भी मामलों के में भी वृद्धि हुई है। बात करें जोधपुर के उम्मेद अस्पताल की, तो यहाँ भी लगातार दुष्कर्म के मामले और नाबालिगों के अबॉर्शंस के मामलों में भी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। और अगर बात करें मनोचिकित्सक की, तो मनोचिकित्सक क्या इस मामले में मानते हैं? इस वक्त हमारे साथ में है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जी। सर, आपका एनडीटीवी पे स्वागत है। सर, लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं, बड़ा एक चिंता का विषय है और राजस्थान की न्यायिक राजधानी के भी जो है वो जो व्यवस्थाएं हैं वो धूमिल होती देखी जा रही है। सर, क्या मानते हैं इस प्रकार से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, चिंता का विषय है और पिछले 20-25 दिनों के अंदर जोधपुर शहर में जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार की घटनाओं का इजाफा हो रहा है, तो वो वास्तव में हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों की मानसिकता किस तरह की रहती है और वो किस कारण से इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। नॉर्मली जो देखने में आता है वो ये है कि ये पीडोफिलिक एक टर्म होती है मनोरोग के अंदर। जिन लोगों को छोटे बच्चों के साथ में गलत कार्य करने की एक आदत सी होती है, लालसा सी होती है, वो अक्सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसका मोबाइल में काफ़ी देखना करना करते हैं और फिर उसके साथ साथ वो अपने इन सब जो चीज़ें देखी हैं उनको हकीकत का अंजाम देने के लिए कोई ना कोई फिर टारगेट ढूंढते हैं। विशेषकर छोटे बच्चों को ढूंढने के पीछे रीज़न ये रहता है कि उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता है कि छोटे बच्चे इन सब कृत्यों के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, वो अपने मन की लालसा उन बच्चों के साथ में पूरा कर लेंगे और साथ में वो सेफ रहेंगे। इसके पीछे उनका कई बार मकसद हल भी होता है। बहुत सारे ऐसे होते होंगे केसेस, लेकिन जो उजागर होते हैं केसेस, उन केसेस के बारे में हम लोग वास्तव में फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उसी चीज़ के अंदर जो इनकी जो मानसिकता है वो ये रहती है कि हम बच्चों के द्वारा
अपनी जो भी हवस की इनकी जो कामनाएं हैं उनको पूरा करें। मुख्य तौर पे जो देखा जाता है कि ये जो लोग होते हैं इनका खुद का भी जो बाल जीवन होता है या किशोरावस्था वाला जो जीवन होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रहता है। जैसे कि या तो ये सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं या इनके माँ बाप का कहीं कुछ अता पता नहीं होता है या बहुत ही निचले तबके से होते हैं, नशे पते की आदतों में लिप्त होते हैं, जिसके कारण से इनके व्यवहार के अंदर और ज़्यादा किसी भी सही और गलत को समझने के प्रति जो भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बाल्यावस्था के दौरान पे इनके द्वारा इनको समाज के द्वारा कहीं ना कहीं जो बहिष्कृत किया गया है या इनके साथ में इस तरीका कहीं कोई व्यवहार या बर्ताव हुआ होगा, वो चीज़ें इनको मजबूर कर देती है कि ये भी अपने साथ जैसी जो चीज़ें हुई हैं उनको फिर आगे और लोगों के साथ में भी इनको करने के लिए विवश हो जाते हैं। और सर क्या मान सकते हैं जो लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है और शिक्षा की कमी भी एक बड़ा कारण बन सकते हैं? देखिए, शिक्षा की कमी कारण है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब आज मोबाइल हर किसी के पास में है और मोबाइल एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर हमारे पास में दुनिया का हर कंटेंट मौजूद है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कंस्ट्रक्टिव सर्फिंग नहीं करेंगे इंटरनेट पे, वो कुछ ना कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखेंगे। आजकल हमारे थोड़ा मीडियाज़ के अंदर वेब सीरीज़, मूवीज़, इनमें भी थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट को थोड़ा बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। नो डाउट ए ग्रेड उनको देते हैं, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ए ग्रेडिंग चीज़ें समाज के अंदर परोसी जाती हैं किसी ना किसी वेब सीरीज़ या मूवी के माध्यम से, और लोग उनसे आकर्षित होके फिर अपनी भावनाओं को उस तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सर मनोचिकित्सक के रूप में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो ग्राफ बढ़ रहा है इन मामलों का, उसमें कमी लाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें हम बच्चों को इस बारे में जो सेक्सुअल एजुकेशंस होती हैं उसके बारे में उनको बता सकते हैं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ताकि उनको ये पता चले कि उनके आसपास के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो चाइल्ड अब्यूज़ एक वर्ड होता है साइकेट्री में बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, उस केसेस में क्या होता है कि अधिकतर चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार 80% केसेस में निकटतम लोग होते हैं, जो उनके फैमिली में जिन लोगों का आना जाना होता है, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाए कि बेटा, आपको कोई भी जब टच कर रहा है तो वो उस बच्चा उस टच को महसूस कर पाए कि ये अच्छा टच था, ये गंदा टच था, और इसके साथ साथ वो अपनी भावनाओं को अपने माँ बाप के सामने व्यक्त भी कर पाए। ये ना हो कि नहीं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके सामने इस तरीके की सेक्स से संबंधित कोई बातें करेंगे तो गलत असर पड़ेगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितना उनको पता होगा इस चीज़ों के बारे में, तो हम इन सब जो दुष्कर्म के मामले हैं इनसे बच्चे अपने आप को स्वतः ही खुद से बचा पाएंगे, खुद से आवाज़ उठा पाएंगे, और समाज में इस तरह की घटनाओं को कम से कम अंजाम की स्थिति पे पहुंचने दिया जाएगा। जोधपुर में पिछले कुछ महीनों से दुष्कर्म और महिला अपराधों के मामलों को लेकर एनडीटीवी की टीम ने चिकित्सकों के साथ साथ मनोचिकित्सकों से भी बातचीत की। मामले को लेकर डॉक्टर रंजना देसाई ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि बीते 4-5 सालों से हमारे पास पॉक्सो के मामले ज्यादा आ रहे हैं, यानी बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी का होना, और अधिकांश मामलों में लड़कियां अबॉर्शन करती हैं और कई मामलों में लड़कियां प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखती हैं। मेडिकल की भाषा में इस प्रकार की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है और आगे आने वाले समय में इसके भी अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये एक चिंता का विषय है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि हमने भी देखा है कि अभी लेटली पिछले 4-5 सालों में हमारे पास पॉक्सो के केसेस बहुत आ रहे हैं।
यानी कि बहुत अर्ली एज के अंदर प्रेगनेंसी होना। और ज़्यादातर इसमें जो लड़कियां हैं वो अबॉर्शन ऑप्ट करती हैं, और कई लड़कियां हैं जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है। इस तरह की प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके दो कारण हैं, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसीज हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, जो वो नहीं चाहती थी, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि ये इस तरीके से एक्ट करने से ही कि उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ना तो ये कभी चेकअप कराते हैं, और जब पहली बार अस्पताल में आते हैं तो इनको पता लगता है कि जब हमने देखा है कि ऐसे मरीज आते हैं जिसमें 7वां और 8वें महीने का गर्भ है, न महिला को, न बच्ची को पता होता है और न ही उसके पेरेंट्स को पता होता है। तो ये जो प्रेगनेंसीज होती हैं ये हाई रिस्क में जाती हैं और कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एबॉर्शन ऑप्ट करते हैं, और एबॉर्शन के भी अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम एबॉर्शन हो जाता है, बट इनको आगे साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस होते हैं इनके, और साथ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, और इन्फेक्शन होने की वजह से बाद में इनकी फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। इस तरह की प्रेगनेंसीज जो हो रही हैं आजकल और जो टर्मिनेशन करवा रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं फॉरेंसिक मेडिसिन में बतौर फैकल्टी यहाँ एमजीएच में काम कर रही हूँ, और इन यौन उत्पीड़न या ये जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन में पुलिस के द्वारा मेडिकल परीक्षण या जो मेडिकल जांच के लिए लेके आए जाते हैं। ये सुविधा मेडिकल जांच की हमारे विभाग में 24/7 दिन और रात भर चल रही है। पेशेंट को जिस समय भी लाया जाता है उसी वक्त तुरंत प्रभाव से अविलंब उसकी मेडिकल जांच की जाती है। अगर उसे उपचार की ज़रूरत है तो उसे गायनी द्वारा उपचार भी उपलब्ध करवाया जाता है। उन जांच के बाद में जांच की रिपोर्ट और सैंपल तुरंत सील पैक करके पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तुरंत दे दिए जाते हैं। ये मामले अभी प्रतिदिन इन दिनों में बहुत बढ़ने लगे हैं, जो कि चिंता का विषय है। और अभी हमारे पास ऑन एंड एवरेज निकालें तो 1 से 2 केस प्रतिदिन मेडिकल जांच के लिए आ रहे हैं। 6 मामले जो आए हैं यौन उत्पीड़न के, हम ये कह सकते हैं छोटी बच्चियों के साथ के कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। चिंता का विषय कि माइनर लड़कियां हैं, नाबालिग जो बच्चे हैं, उनके साथ जो ज़्यादा केसेस बढ़े हैं पिछले 6 महीने में। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर महिला अपराधों के ग्राफ में हो रही वृद्धि की बात करें तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि मनोरोग में एक पीडोफिलिक टर्म होती है, और ऐसे रोग से पीड़ित लोग ऐसे कृत्य करते हैं, और इस रोग से पीड़ित लोग इस कृत्य को करने के बाद ये सोचते हैं कि वो सेफ भी रहेंगे। ऐसे रोगियों का उपचार समय पर किया जाना चाहिए। साथ ही दूसरी ओर माता पिता को भी बच्चियों को बेसिक सेक्सुअल एजुकेशन की जानकारी देनी चाहिए, और उन्हें गुड टच और बैड टच की भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। हाल ही के दिनों में हमारे उम्मेद अस्पताल में भी कई पोक्सो के केस आए हैं, जिनमें नाबालिग बच्चियों को प्रेगनेंसी की वजह से भर्ती कराया गया, जो कि बच्चे को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे। ये घटनाएं होती है मेनली शिक्षा की कमी की वजह से, जिसमें लड़की को पता नहीं था कि ऐसा करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। और तो ऐसे में हम स्कूल एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन पे थोड़ा सा स्ट्रेस देके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ घर में भी माताओं और अन्य बड़ी बहनों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छोटी बहन या किसी महिला के साथ किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। उनकी रोज़मर्रा की दिक्कतों के बारे में माताएं भी देखें और बच्चियों पे थोड़ी सी नज़र रखें। इसके लिए मैं रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोऑर्डिनल रिलेशन बनाने की आवश्यकता है। अगर रिलेशन फैमिली में कोऑर्डियल रहेगा तो वो आपको हर बात अपनी शेयर करेंगे और आप इन्हें बेहतर से जान पाएंगे। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन की दो फॉर्म है। एक तरफ महिला को भी इसमें दिक्कत हो सकती है। अब आज वो 7 महीने की प्रेगनेंसी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उम्र कम है उसकी, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो अबॉर्शन करवाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि समय से पहले उसको अबॉर्ट करना पड़ रहा है। तो कई जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें नहीं हैं उन्हें हमें मेडिकल साइंस के द्वारा गिराने का प्रयास करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो बच्चा जो आज जैसे कोई केस अगर 7 महीने पे आया है या 26 वीक, 27 वीक, 28 वीक पे आते हैं, जो कि वाइबल है बच्चे, अगर 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो तो लगभग वो पूर्ण बच्चे के रूप में पैदा होता है।
अब 28 वीक का बच्चा पैदा होता है तो वो जिंदा पैदा होता है, हमें उनको नर्सरी में रख के उसको हर उस कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है जो एक प्रीमेच्योर बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो अनड्यू उस बच्चे पे ये स्ट्रेस है कि वो जन्म से आने से धरती पे आने से पहले ही उन सभी कॉम्प्लिकेशन को झेलने के लिए बाध्य है। तो इस बारे में भी हमें, उस जान के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम इसके सुधार को कैसे कर सकते हैं। प्रदेश के जुडिशियल कैपिटल में लगातार हो रहे महिला संबंधी अपराधों के ग्राफ में हो रही वृद्धि को लेकर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर रंजना देसाई ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका साफ शब्दों में यह कहना है कि इस प्रकार के लगातार अगर बीते 4 वर्षों की बात करें तो पॉक्सो के संबंधी मामलों में भी वृद्धि हुई है और जहां कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों के अबॉर्शंस के मामले भी सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं उनके शारीरिक तौर पर भी उनको आगे आने वाले समय में तकलीफ भी दे सकते हैं। वहीं कई ऐसे मामले हैं जहां हाई रिस्क में भी अबॉर्शन करवाना पड़ रहा है, जहां कह सकते हैं जिस प्रकार से लगातार महिला संबंधी अपराधों के ग्राफ में जो वृद्धि हो रही है, इसी पर अगर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के ही पीडियाट्रिक डॉक्टर संदीप चौधरी ने भी इस पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है। कम उम्र में किसी बालिका का गर्भवती होना और उसका अबॉर्शन करवाना कहीं ना कहीं उसके शरीर पर भी इसका दुष्प्रभाव दे सकता है। वहीं हाई रिस्क के द्वारा अगर किसी का अबॉर्शन होता है तो उसको भी आगे आने वाले समय में कहीं रूप से मानसिक रूप से भी इसकी पीड़ा झेलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामलों के ग्राफ में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर प्रशासन को भी सचेत रहना चाहिए। और वहीं अगर मनोचिकित्सकों की बात करें तो उनका भी साफ शब्दों में यही कहना है कि लगातार जिस प्रकार से इन मामलों में वृद्धि हो रही है तो कहीं न कहीं ऐसे मामलों में यह भी देखा गया है कि आमतौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ में जिस प्रकार से ये घटनाएं होती है उसमें अधिकांश मामलों में उनके घर के परिजनों की भी अधिक संलिप्तता पाई जाती है, जो एक चिंता का विषय है, जहां आवश्यक है कि उनको समय रहते जो है उनको मार्गदर्शन भी किया जाए। वहीं शिक्षा की कमी भी एक बड़ा कारण है, जहां कह सकते हैं उनको गुड टच और बैड टच का भी ज्ञान दिया जाए। वहीं जो उनके माता पिता है उनको भी लगातार अपने बच्चों से इस संबंध में चर्चाएं करनी चाहिए। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का बात करें तो लगातार गश्त की कमी भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है, जहां कह सकते हैं जोधपुर जो एक शांतिप्रिय नगर के रूप में अपनी पहचान रखता है, लेकिन बीते कुछ समय से लगातार जिस प्रकार से महिला संबंधी अपराधों के ग्राफ में वृद्धि हो रही है तो विश्व पटल पर भी जोधपुर की छवि धूमिल हो रही है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन किस प्रकार से इस मामलों के ग्राफ में कमी लाने के लिए प्रबंध कर पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।